हेलो गाइस, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल विद्यासागर ऑफिशियल विद्याराय 7909। आज का जो टॉपिक मैंने लिया है वो कविता है। कविता समझते हैं आप लोग। क्लास 8 बुक का नाम है निराली और ये 15 नंबर चैप्टर है, मतलब अध्याय संख्या 15। और कविता का नाम है जलियांवाला बाग में बसंत। इसके कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। तो आइए इसका क्वेश्चन सब पर एक नज़र डालें। पहला है वैकल्पिक प्रश्न में सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। पहला है बाग में कौन शोर मचा रहा है, तो इसका उत्तर होगा कौवे। समझ गए? नहीं समझे? इसका उत्तर हो जाएगा कौवे। ठीक है, हम जाए इसका कलर चेंज कर लें जो देखने में आप लोग को अच्छा लगे। ये कलर ले लेते। ठीक है, तो कौवे हो गया। अगला जो है वो है वायु को किस गति से चलने के लिए कहा गया है, तो इसके उत्तर है मंद। अगला प्रश्न है आपके सामने जालियांवाला बाग कैसा स्थान है, तो इसका उत्तर होगा शोक स्थान। शोक स्थान समझते हैं जहाँ शोक मनाई जाती है। तो ये 3 था ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में MCQ। दूसरा है मौखिक प्रश्न यानी ओरल एक्सप्रेशन। तो इसमें आपको पहला है जलियांवाला बाग में पौधों व पुष्पों की कैसी दशा है, मौखिक है। तो इसके उत्तर हैं पौधे और पुष्प शुष्क हैं अथवा झुलसे हुए हैं, कलियां अधिक खिली है माने आधा खिला हुआ, और कंटक कूल से मिली है, मतलब उसमें कांटा जो है वो मिला हुआ है। और क्या है, पराग परिमल हीन होकर दाना सा, कैसा दाग सा बना पड़ा है, बाग खून से सना पड़ा है। ये महादेवी जी कविता लिख दी, कविता का भाव लिख दी है ना, और इस तरीके से वर्णन किया गया। दूसरा है कवित्री। कवित्री आपको याद हो गया कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान। पिछले प्रश्न में मैंने महादेव वर्मा बोल दिया है, तो आप लोग ये याद नहीं कर लीजिएगा ध्यान से। कवित्री कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान लिखती हैं। कवित्री ने कैसे पुष्प साथ लाने के लिए कहा। अब क्या कहा सो सुनिएगा। कवित्री यानी सुभद्रा कुमारी चौहान ये क्या कह रही हैं कि बहुत सजे धजे पुष्प मत लाना, सुगंध भी मंद हो और ओस से कुछ कुछ गीले हों। ये ऐसे फूल लाने के लिए कौन कह रही हैं? सुभद्रा जी। अगला प्रश्न है कोमल बालकों के लिए ऋतुराज को क्या करने के लिए कहा गया है, तो इसके उत्तर हैं कोमल बालकों के लिए ऋतुराज को गिराना थोड़ी लाकर कलियां गिराने को कहा गया है। क्या कहा गया है? ऋतुराज को कहा गया है गिराना थोड़ी लाकर कलियां, मतलब थोड़ी सी कलियां गिराने के लिए कहा गया है, जो वहाँ गोली खा खा कर मरे थे। जिन पर गोली चलाई गई थी उनके पास थोड़ी कलियां लाकर गिराने के लिए ऋतुराज को कही। किसने कही? कवित्री ने। कवित्री कौन है? नहीं याद हुआ? सुभद्रा कुमारी चौहान। ध्यान में रखिए। भ्रमर कैसी कथा सुना रहे हैं। भ्रमर माने भौरा,
तब भंवरा सुना रहा है कथा, सो सुनिए। भ्रमर कष्ट की कथा सुना रहे हैं। कैसी कथा? कष्ट की, जो पीड़ा से भरा पड़ा हो, युक्त हो। अब अगला है, क्वेश्चन का टाइप बदल गया, अब आ गया लघु उत्तरीय प्रश्न। मतलब इसको कहेंगे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर। तो इसमें पहला प्रश्न है, कवित्री ऋतुराज को धीरे से क्यों बुला रही है? इसका उत्तर है, क्योंकि वह शोक स्थान है, यहाँ मासूम लोगों का खून बहा था, शोर मचाने से उन शहीदों की आत्मा को कष्ट होगा, इसलिए कवित्री बसंत को धीरे धीरे आने को कहती हैं। अगला ख नंबर प्रश्न देखिएगा लघुत्तरीय का, कवित्री वायु को मंद चाल से चलाने की बात क्यों कह रही है? तो इसके उत्तर है, ताकि दुख की आहें उड़कर कहीं चली न जाए। दोनों क्वेश्चन जो है, पहला आपने पढ़ा और दूसरा, ये दोनों एक ही तरह का है, लेकिन इसमें कुछ और आंसर आ गया है। वह शोक का स्थान है, यहाँ शांति रखनी चाहिए। मतलब हवा तेज चलेगी तो शांति में विघ्न पड़ेगा, इसीलिए। अगला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर, कवित्री बालकों के लिए क्या चाहती है? तो इसके उत्तर है, कवित्री चाहती हैं कि उन कोमल बालकों की याद में अध खिली कलियां चढ़ाई जाए और अश्रु की ओस बहाई जाए, जो वहाँ गोली खाकर मरे थे। कि जो लोग गोली खाकर वहाँ मरे थे, कहाँ? जलियांवाला बाग में, वहाँ इस तरह का व्यवस्था की जाए। अगला है घ नंबर सवाल, जलियांवाला बाग में वृद्ध कैसे मरे? वृद्ध माने बूढ़े लोग, जिनकी उम्र 65-70 साल हो चली थी, उनके लिए। तो इसका उत्तर है, वृद्ध वहाँ तरप तरप कर गोली खाकर मरे। कैसे मरे? तरप तरप कर, मतलब एक बार में स्वाहा नहीं, कई बार मरे। अब क्वेश्चन टाइप फिर बदल गया, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय का मतलब होता है लॉन्ग टाइप। तो यहाँ है, कवित्री ने जलियांवाला बाग का चित्रण कैसे किया है? तो इसका उत्तर सुनिएगा और स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। उत्तर, कवित्री ने बाग को शोक स्थान बताया। क्या बताया? शोक स्थान। ठीक है, शोक स्थान। यहाँ कोकिला नहीं, काक शोर मचा रहे हैं। यहाँ दो चीज़ है, कोकिला और काक। कोकिला चुप है, काक शोर मचा रही है। काले कीट भ्रमर का भ्रम उपजा रहे हैं, पेड़ पौधे शुष्क व झुलसे हैं, बाग खून से सना है, यहाँ खुशी नहीं, मातम का माहौल है। माहौल दो तरह का होता है, एक खुशी का और एक मातम का। दोनों माहौल ही है, लेकिन दोनों माहौल में अंतर होता है। घ नंबर में है, जलियांवाला बाग को शोक स्थान क्यों कहा गया है? तो इसके उत्तर है, क्योंकि 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने यहाँ निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई थी। सैकड़ों मासूम बच्चे, बूढ़े, औरतें मारे गए थे, इसलिए यह स्थान शोक, दुख और बलिदान का प्रतीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, उसमें है अगली पंक्ति लिखना। मतलब एक पंक्ति बुक वाले की तरफ से लिख दी गई है, दूसरा आपको लिखना है। तो ये तो हम लिखकर आपको भेज रहे हैं कि आपको परेशानी ना हो। आओ प्रिय ऋतुराज, किंतु धीरे से आना, यह है शोक स्थान, यहाँ मत शोर मचाना। दूसरा पंक्ति था, लाना संग में पुष्प न हो बे अधिक सजीले, हो सुगंध भी मंद, ओस से कुछ कुछ गीले। तीसरा जो है ग नंबर, उसमें लिखा है, किंतु न तुम उपहार भाव आकर दर्शाना, स्मृति में पूजा हेतु यहाँ थोड़े बिखराना। और अंतिम है
मतलब घ नंबर, कोमल बालक मरे यहाँ गोली खा खा कर, कलियाँ उनके लिए गिराना थोड़ी लाकर। ये कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला है आपका नंबर 4 में सप्रसंग व्याख्या, यानी व्याख्या करना है लेकिन प्रसंग के साथ। पंक्तियां हैं, क्या पंक्तियां हैं? वायु चले पर मंद चाल से उसे चलाना, दुख की आहें संग उड़ा कर मत ले जाना। इसका सप्रसंग व्याख्या सुनिएगा। ये पंक्तियां सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता जलियांवाला बाग में बसंत से ली गई है। मैंने पहले बताया है अध्याय 15 है, पाठ का नाम क्या है? जलियांवाला बाग में बसंत। और कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। कवित्री बसंत ऋतु से धीरे आने का आग्रह कर रही हैं कि तू धीरे धीरे आओ। अगला है, इसका व्याख्या सुनिएगा। कवित्री वायु से कहती है कि धीरे चलना, क्योंकि यह शोक स्थान का है। यहाँ जो दुख और आए भरी हैं उन्हें अपने साथ उड़ाकर मत ले जाना। शहीदों की यादें यही बनी रहनी चाहिए। यहाँ शांति और श्रद्धा का वातावरण रहना चाहिए। अब अगला है भाषा का पिटारा। तो इसमें क्या है? काल, काल समझते हैं। काल कहते हैं समय को, काल माने मृत्यु, और काल कहते हैं जो आपको मोबाइल फ़ोन से नंबर डायल करके पुकारे। तो यहाँ काल का मतलब समय से है। पहला प्रश्न है तुम कहाँ जा रहे हो? ये वर्तमान काल है। कौन काल है? वर्तमान काल। हम कल पार्टी रखेंगे, ये है भविष्यत काल। रख भी सकता है और नहीं भी रख सकता है, निश्चित नहीं है। अगला है ग नंबर, मैं कल बाजार गया था। ये बीता हुआ काम है इसलिए भूतकाल। तुम बड़े होकर क्या बनोगे? सवाल पूछा जा रहा है, अनिश्चित है, इसलिए भविष्यत काल। अगला है भूतकाल के वाक्य। मैंने कल किताब पढ़ी, भूतकाल हो गया। वह दिल्ली गया था, भूतकाल। अब है इसमें रोचक तथ्य। रोचक तथ्य का मतलब जो आपको रुचिकर लगे, जिसमें आपका मन लग जाए। तो सुनिएगा 2013 में, कब? 2013 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। यहाँ 13 की बात हो रही है। तो 2013 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने जलियांवाला बाग स्मारक पर आकर इसे ब्रिटिश इतिहास की शर्मनाक घटना बताया था। ये है आपका रोचक तथ्य। तो उम्मीद है आपको प्रश्नोत्तर अच्छा लगा होगा, पसंद भी आया होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर पुराने श्रोता व दर्शक हैं तो आप लाइक और कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।